स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा लास्ट वाला सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है वो होता क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का था वो हमने डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा हो गया, जब हम एक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। एंड इसके अलावा आज के सेशन में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पूरा जो हमारा सर्किट है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। तो पहला इसका जो टॉपिक है वो है अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अगर हम किसी बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। हमने बल्ब के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था लास्ट वाले सेशन में, एंड हमने जो हमारा सेल होता है उसके बारे में भी पढ़ लिया था। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि जो हमारा सेल होता है, सेल में दो पार्ट्स होते हैं ना, मतलब जो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब जो ये हमारा बल्ब है सेल में जिस तरीके से लाइटनिंग करता है वो इस वजह से करता है क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, बल्ब में लाइटनिंग होना स्टार्ट हो जाती है जब ये बल्ब इससे कनेक्ट होता है। एंड अगर जो हमने बल्ब के बारे में पढ़ा था लास्ट वाले सेशन में, हमने फिलामेंट, ये जो बीच वाला पार्ट होता है यही लाइटनिंग करता है, इसी वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। एंड इसके भी 2 टर्मिनल्स होते हैं जो कि हम टर्मिनल्स को सेल के साथ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, हमने एक बल्ब ले लिया एंड एक हमने ले लिया सेल हमारा। अब हम क्या करेंगे, 2 वायर्स ले लेंगे एंड इसके साथ भी हम 2 वायर्स कनेक्ट करने वाले। 2 वायर्स जो हमने लिए हैं, इसको क्या किया है, वायर्स के जो बाहर के जो ऊपर जो है क्या होता है, प्लास्टिक होता है ना, तो वो हमने क्या किया, प्लास्टिक को क्या करेंगे, थोड़ा सा निकाल देंगे, जो अंदर क्या है उसका जो मेटल है, मेटल दिखना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, साइड से हम प्लास्टिक निकाल देंगे, मेटल दिखना चाहिए। और उसके बाद में इस साइड से भी हम क्या करेंगे, जो दूसरा साइड है उसको भी, जैसे कि ये वायर है ना, तो इधर उधर जो भी हमारे दोनों साइड्स है, दोनों एंड्स है, दोनों एंड्स में क्या करेंगे, हम प्लास्टिक ऊपर की निकाल देंगे जिससे ये कवर होता है, अंदर का जो मेटल है वो साइड से दिखना चाहिए। तो एक साइड तो हम इसके पॉजिटिव वाला जो हमारा टर्मिनल है उससे अटैच कर देंगे, और दूसरा वाला जो साइड है, दो वायर है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे। यहाँ से तो ये हो गए अटैच्ड। ठीक है, अब दूसरे जो इसके साइड्स हैं, दूसरे जो एंड्स हैं, ये क्या होंगे, ओपन होंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 वायर्स हम हमारे बल्ब के लिए लेंगे और एक एक जो एंड है वो इसको हम कनेक्ट कर देंगे दोनों टर्मिनल के साथ में, जो बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं, और दूसरे एंड इसके भी क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, अब हम इसको कैसे कनेक्ट करें ताकि जो हमारा बल्ब है वो लाइटनिंग करना स्टार्ट कर दे, वो जलना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम एक फिगर लिया है हमने ए, इसमें हम बात करते हैं, अगर एक तो हो गया हमारा, यहां से एक वायर निकला है और ये क्या करा, यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है ना, टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया, मतलब ये जो आपस में यहाँ इसका एक वायर है, मतलब ये वाला वायर को हमने ये वाले वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा ऊपर कनेक्ट। इसी तरीके से जो हमारा नीचे वाला जो वायर है, चलो ठीक है, ऊपर वाले को क्योंकि हमने ब्लू से लिया है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम ब्लू से ले लेते हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ से जो हमने नीचे वाला ब्लू वाला वायर लिया था, इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले जो टर्मिनल है ना, इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्या हमारी लाइट जलेगी या नहीं जलेगी, आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करके देखने हैं। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, बट आपको ये करके जब आप खुद देखोगे ना, देखो क्या होता है, जब हम लोग खुद कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी चीजों को हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है और हमें उसकी ज्यादा नॉलेज मिलती है, हमें समझ में भी आता है। तो मैं यहाँ पे जैसे बता रही हूँ आपको, इसको इससे, इसको इससे जब आप कनेक्ट करोगे तो उस केस में क्या हो गया, क्या ये बल्ब जलेगा, हाँ ये बल्ब जलेगा। दूसरा हम केस ले लेते हैं कि ये वाला जो हमारा वायर है, ये वायर हमने क्या किया, ये तो हमने क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ से जो टर्मिनल है यहाँ से तो हमने इसको जोड़ दिया, ये दोनों वायर क्या किया, हमने जोड़ दिए। बट ये वाला जो वायर है और इसका जो टर्मिनल है हमारे जो बल्ब का,
हमने ओपन रखा, इसको देखो मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो क्या ये बल्ब हमारा जलेगा? ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा उस केस में, ठीक है ना। अगर हम कोशिश भी कर ले तब भी नहीं जलेगा। एक हमने जो हमारा टर्मिनल है उसको तो आपस में दोनों वायर्स को जोड़ दिया, बट एक को हमने ओपन रखा, तो उस केस में क्या होगा, ये नहीं जलेगा, ठीक है। थर्ड वाले पर चलते हैं, इसका हम ऑपोजिट ले लेते हैं। ऑपोजिट मतलब कैसे, कि ये वाला जो हमारा वायर है ना, इस वायर को हमने ओपन रख दिया, मतलब ये बीच में हमने, देखो गैप दिख रहा है, तो इसको तो हमने रखा ओपन। दूसरा हमारा क्या है, जो हमारा दूसरा वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो अब इस केस में क्या हमारा सर्किट पूरा हुआ? नहीं हुआ, मतलब कि इसमें भी हमारा सर्किट पूरा नहीं हुआ था। क्यों पूरा सर्किट नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ से ये ओपन है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा, फोर्थ वाले में आ जाते हैं। फोर्थ वाले में हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले में हम ऐसा करते हैं कि हमारा ये वाला जो रेड, ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, जो हमारा रेड वायर है, ठीक है, इसको हमने वैसे तो हमने ब्लू वाले से कनेक्ट किया था, लेकिन अब हम क्या करें, ब्लू वाले से ना कनेक्ट करके नीचे से रेड वाला जो है हमारा, इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमारा जो नीचे ये ब्लू वाला है वायर, इसको हम ऊपर जो ब्लू वाला है उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या अब ये लाइट जलेगी? मतलब अब हमने क्या किया, ऊपर जो हम ये वाला वायर है इसको हम इससे कनेक्ट कर रहे थे, इसको हम इससे कनेक्ट कर रहे थे, जस्ट ऑपोजिट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, ब्लू ब्लू को कर दो, रेड रेड को कर दो। अभी तक हम उल्टा कर रहे थे, ब्लू को रेड से कर रहे थे, रेड को ब्लू से कर रहे थे। तो अगर हम रेड को रेड से कर देते हैं, ब्लू को ब्लू से करते हैं, तो क्या इस केस में हमारी लाइट जलेगी? हाँ जी, बिल्कुल जलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक सर्किट कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, एक लूप बना रहा है, एक क्लोज्ड सर्किट बना रहा है। किस तरीके से बना रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, एक क्लोज्ड सर्किट बन रहा है। आपने वो ओपन क्लोज वाले पढ़े होंगे ना, तो क्योंकि ये कोई भी सर्किट अगर क्लोज है तो हमारी लाइट जलेगी जलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लाइट हमारी, बल्ब हमारा जल। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट, एक हम काम करते हैं, पॉजिटिव को हम क्या कर रहे थे, एक टर्मिनल से मिला रहे थे, नेगेटिव को हम दूसरे टर्मिनल से मिला रहे थे, है ना। अब हम एक काम करते हैं, ये जो बल्ब है ना, बल्ब के ये दोनों ही टर्मिनल, ऊपर वाला टर्मिनल एंड नीचे वाला टर्मिनल, इनको क्या करते हैं, हम एक ही सेल के एक ही टर्मिनल से मिला देते हैं, पॉजिटिव से मिला देते हैं, ठीक है। तो क्या ये बल्ब जलेगा? जलेगा या नहीं जलेगा, फटाफट बताओ मुझे। नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सर्किट है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर्कल का जो हमारा सर्किट है ये किस तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से तो गया, ये गया और ये तो पूरा क्लोज्ड हो गया, तो फिर भी ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, तो वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम एक और भी ले लेते हैं। अभी तो हमने ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव था, ये दोनों हमने पॉजिटिव पे अटैच कर दिए। अब हम क्या करें, ये दोनों जो टर्मिनल है, दोनों को हम क्या करें, नेगेटिव से अटैच कर देते हैं, ठीक है। तब भी ये इसकी ही तरह नहीं जलेगा। तो सिर्फ हमारा ये जो 6 कंडीशंस है, 6 कंडीशंस में हमारा जो बल्ब जल रहा है, एक तो जल रहा है इस कंडीशन में जहां पर टर्मिनल पॉजिटिव से या नेगेटिव से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी ये हो रहा है। कोई भी अगर हमारा ओपन है सर्किट हमारा, तब भी नहीं जलेगा। सेकंड, अगर एक ही टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देंगे तब भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम एक ही टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो हमारा बल्ब क्यों नहीं जलता है। तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। अच्छा, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से हमारा काम करता है। जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा था, जो हमने अभी तक समझा था, उसमें हमने क्या समझा था कि अगर हम दोनों ही जो हमारे वायर्स हैं उसको हम एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, अगर हम इसके ये जो दोनों वायर्स हैं इसको हम उठा करके एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर दें इस तरीके से, जैसे कि इसका जो यहाँ से तो हमने वायर हटा दिया और हम ये ऊपर वाला भी ऊपर से कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव से, एंड नीचे वाला भी हम कर दें पॉजिटिव से, या तो फिर हम दोनों ही उठा करके नीचे से कनेक्ट कर दें एक टर्मिनल से। तो उस केस में क्या हो रहा है,
हमारा बल्ब नहीं जलेगा। उसका रीजन सिंपल सा और कुछ और नहीं है, उसका यही है कि जो हमारा करंट है ना, करंट क्या होता है, हमेशा पास होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि करंट पॉजिटिव से गया और पॉजिटिव टर्मिनल से जाने के बाद वापस पॉजिटिव में आ गया, तो फिर नेगेटिव से गया और नेगेटिव में ही वापस आ गया। करंट हमेशा एक तो क्लोज्ड पाथ होता है, उसमें ही ट्रैवल करता है। अगर बीच में से हमने कहीं से भी उसको ब्रेक कर दिया तो भी क्या होगा, पाथ हमारा क्लोज नहीं रहेगा और उसमें क्या होगा, हमारा करंट पूरी तरीके से पास नहीं हो रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा ये भी है कि इसको पास होने के लिए हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल चाहिए होता है। इसीलिए जब हमारा करंट होता है, जब ये ट्रैवल करता है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारे क्या है, केमिकल है। केमिकल क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं और फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और करंट इस पाथ से गया, यहाँ पर गया और इस टर्मिनल पे पहुंचा। इस टर्मिनल पे पहुंचने के बाद में ये ऊपर गया, ये हमारा जो फिलामेंट है फिलामेंट के पास गया और फिलामेंट से क्या होगा, हमारा ये जो करंट है यहाँ से यहाँ जाएगा, या तो फिर ये फिलामेंट से यहाँ पे भी एक अंदर की तरफ वायर होता है, यहाँ जाता है और उसके बाद में फिर क्या होता है, ये वाला हमारा जो वायर है वो इस वायर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये वायर से कनेक्टेड होने के बाद में क्या होगा, ये हमारा देखो अभी तक पूरा क्लोज्ड चल रहा है, कहीं पर भी ओपन नहीं है ना, हमने ब्रेक नहीं किया है। और फिर क्या हो रहा है, नेगेटिव, ये जो नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव पे वापस आ जाएगा। तो करंट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से हमारा फ्लो कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आ रहा है। तो जो हमारा सर्किट है वो इसी तरीके से काम करता है। अगर हम कोई भी सर्किट बना दें, कैसा भी सर्किट बना दें, ठीक है ना, लेकिन अगर उसमें दो कंडीशन है, पहला वो सर्किट पूरी तरीके से क्लोज्ड है, सेकंड उसमें कंडीशन ये है कि वो उसका जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काम करेगी। अगर बल्ब वगैरह जो भी है ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो वर्क करेंगे। इसीलिए हमारा जो बल्ब है वो इस कंडीशन में जलता है, ठीक है, लाइटनिंग। अच्छा, आपकी जो बुक है ना, बुक में जो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें कुछ इस तरीके से एक सर्किट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास सेल होता है, सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, दोनों टर्मिनल्स के पास में क्या होता है, टर्मिनल्स पर दो वायर्स अटैच होते हैं। एंड जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब के भी जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं उस पर भी क्या होता है, दो वायर्स अटैच होते हैं और उसको हम मिला देते हैं, है ना, यही पढ़ा था। बट अगर हम एक इस तरीके का सर्किट ले लें जहां पर एक सेल है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल से हमने क्या किया, एक वायर है और उस वायर को हमने कनेक्ट किया और उसको हमने क्या किया, बल्ब के एक टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा वायर हमने नहीं लिया, ना तो इसके दूसरे टर्मिनल पे दूसरा वायर लगा है, ना तो हमने इसके दूसरे टर्मिनल पे कोई सेकंड वायर यूज किया है। एक एक मतलब टर्मिनल दोनों के खाली हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इसका नीचे वाला टर्मिनल है ना, यहाँ पर है ये वाला, मतलब ऊपर वाला साइड वाला आपने देखा है ना, बल्ब में एक साइड में होता है एक नीचे होता है, तो साइड वाले को तो हमने ये कनेक्ट कर दिया। ये जो नीचे वाला टर्मिनल है ना, इसको हमने क्या किया, ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसके साथ भी ये जो कैप है ना, यहाँ पर भी क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अगर हम इसको आपस में मिला दें, मतलब कि कुछ ऐसा बना दें सर्किट, ये इसको जो बल्ब है ना, बल्ब का जो टर्मिनल है वो हमने कुछ इसके ऊपर रख दिया। बल्ब को क्या किया हमने, जो नीचे वाला टर्मिनल है नीचे बल्ब का और जो हमारा सेल है, इसको हमने क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया। तो उस केस में क्या इसमें लाइट जलेगी, ये जो बल्ब है हमारा ये जलेगा, लाइटनिंग होगी, क्या लगता है आपको? हाँ जी, होगी, क्योंकि हमने अभी जो डिस्कस किया उसमें क्या डिस्कस किया है, लाइटिंग। इसमें दो कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, कि क्लोज्ड लूप होना चाहिए। अब देखो ये पूरा कनेक्टेड है, तो यहाँ से स्टार्ट, ये पूरा का पूरा यहाँ से गया और ये पूरा का पूरा क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी हमारी क्या कंडीशन है इसमें, के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखो जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर दूसरी कंडीशन भी क्या हो रही है हमारी, फुलफिल हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो बल्ब है वो जलेगा, क्योंकि हमने दूसरा वायर यूज भी नहीं किया, लेकिन हम टर्मिनल तो कनेक्ट कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए वायर की ही जरूरत पड़े। अगर हम टर्मिनल्स को डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या होना चाहिए, सर्किट पूरा होना चाहिए, और सर्किट हमारा यहाँ पर पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा यहीं पे ही खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये आज का मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और जिनको सच में नीड है और उसको उनको क्या करिए, आप उनको ये शेयर करिए। एंड इसके अलावा आप मुझे और भी बता सकते हैं कि मुझे किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी चाहिए। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप चाहते हैं कि मुझे उसके नोट्स चाहिए या तो फिर मुझे उस पर वीडियो चाहिए अलग से, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।